સોરી જે બીજી રૂમમાં જવું પડ્યું મારે. બધો પ્રોબ્લેમ છે વાઈફાઈનો. જે આપણા ચરણમાં કોટી કોટી ધન્યવાદ પ્રણામ. આપ પરમ પૂજ્ય 108 વિશાલ બાવાજી ચેન્નઈ. આપસીનું એ યમનાષ્ટક ગઈકાલે તો બહુ સુંદર, આજ મેં ફરી સાંભળ્યું કારણ કે આ થોડુંક મિસ. અત્યારે 1000 ને ઉપર 1200 એક નાઇટમાં વૈષ્ણવ આપને યુટ્યુબમાં જોયું, જાણીને એટલો આનંદ થયો. ઘણાના ફોન પણ આવ્યા છે. જયશ્રી દંડોત જયશ્રી. અને આપ શ્રી હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ નું આપણે એક વિષય સરસ એવો લઈએ કે જેથી આપણે શ્રી કૃષ્ણ વજ્રામૃતનું કૃતાર્થ કરો એમના અને એટલો સુંદર ભાવ સમજાયો કે ફરી અમને એવું લાગે કાલનું આજે અમને રિપીટ કરો. આઈ ફીલ ગ્રંથ પૂરું થઈ ગયા પછી પ્રશ્નોત્તરીના હિસાબે આપણે રિવિઝન કરી લઈશું. આજે હા અત્યારથી વૈષ્ણવ આપણે પછીથી કરીશું. જે ક્વેશ્ચન હશે આજે એવું રાખવાના જ છે આપણે. સ્તુતિમ તવ કરોતિક કમલજા સપત્ની પ્રિય હરેર્યદનુ સેવયા ભવતિ સૌખ્યમામોક્ષત ઇયં તવ કથાદિકા સકલ ગોપિકા સંગમ સ્મર શ્રમ જળાનુભી સકલ ગાત્ર જય સંગમ. श्री गोकुलनाथ जी 8वें श्लोक की टीका आरंभ करते हुए आज्ञा करते हैं कि गंगा जी में अलौकिक सिद्धियां देने का सामर्थ्य श्री यमुना जी के कारण उत्पन्न हुआ, तो ऐसे श्री यमुना जी की स्तुति करने में कौन समर्थ है? ऐसे श्री यमुना जी जो गंगा जी के अंदर जिनने सामर्थ्य उत्पन्न किया कि आप भी अलौकिक सकल सिद्धियां दे सको, ऐसे श्री यमुना जी की स्तुति करने का सामर्थ्य किसके अंदर है? तो श्री महाप्रभु जी ही आगे लिखते हैं कि अगर किसी में है, ऐसे श्री यमुना जी की स्तुति करने का सामर्थ्य अगर किसी में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी हैं. वो भी सिर्फ एक ही कारण से कि वो भी ठाकुर जी की पत्नी है. श्री यमुना जी और श्री लक्ष्मी जी दोनों ही ठाकुर जी की पत्नी है. यही एकमात्र समानता इन दोनों के अंदर है. बाकी अगर आप ध्यान दो इस श्लोक में, तो श्री महाप्रभु जी ने लक्ष्मी जी के लिए और श्री यमुना जी के लिए कितनी बारीकी से शब्दों का प्रयोग किया है. जब महाप्रभु जी श्लोक में लक्ष्मी जी के बारे में बताते हैं तो आप श्री लिखते हैं कमलजा पत्नी, और जब यमुना जी का आपने श्लोक में वर्णन किया है तो आप लिखते हो प्रिय. तो इससे एक बात स्पष्ट है कि भले ही यमुना जी के समान लक्ष्मी जी भी पत्नी हैं, ठाकुर जी के पत्नी है, लेकिन यमुना जी के समान प्रिय नहीं है. जितने प्रिय ठाकुर जी को यमुना जी हैं, उतने प्रिय ठाकुर जी को लक्ष्मी जी नहीं है, क्योंकि दोनों ही विरुद्ध स्वभाव के हैं. यमुना जी और लक्ष्मी जी दोनों ऑपोजिट स्वभाव के हैं. इसलिए जितना ठाकुर जी को यमुना जी प्रिय है, उतना ठाकुर जी को लक्ष्मी जी प्रिय नहीं है. क्यों? तो श्री महाप्रभु जी इस श्लोक में यमुना जी और लक्ष्मी जी दोनों के स्वभाव का निरूपण करते हैं. तो लक्ष्मी जी का स्वभाव समझाते हुए श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि हरेर्यदनु सेवया भवति सौख्यमामोक्षत. ये लक्ष्मी जी का स्वभाव है. ठाकुर जी की सेवा, हरि की सेवा, भगवान की सेवा करने के पश्चात जो स्वतंत्र रूप से लक्ष्मी जी की सेवा करता है, उसको मोक्ष पर्यंत सुख प्राप्त होता है. जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो जाए, 4 प्रकार की मुक्ति की अपन ने पिछले सत्र में भी चर्चा करी, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में आपको समझा दूंगा. 4 प्रकार की मुक्ति, इन चारों में से एक प्रकार की, जब तक आपको किसी न किसी प्रकार की मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक वो जीव सुख का अनुभव करता है, अगर आप लक्ष्मी जी की स्वतंत्र सेवा करते हो तो. अब 4 प्रकार के मोक्ष कौन कौन से? तो सबसे पहले सालोक्य मोक्ष,
उसी लोक में रहना जिस लोक में भगवान रहते हो। फिर दूसरा मोक्ष है सारूप्य मोक्ष, भगवान के समान ही रूप प्राप्त कर लेना। जैसे जय विजय, जय विजय के आप अगर दर्शन करोगे तो वो भी आपको चतुर्भुज रूप में ही गदा शंख चक्र इत्यादि धारण करते हुए आपको दर्शन देंगे। तो ये है सारूप्य मोक्ष। तीसरा है सामीप्य मोक्ष। सामीप्य मोक्ष यानी ठाकुर जी के श्रृंगार बन जाना, खास करके श्रीमस्तक और श्री मुखारविंद के श्रृंगार बन जाना, ये सामीप्य मोक्ष प्राप्त जीव की स्थिति है। और जो ज्ञान और कर्म के द्वारा जो मोक्ष प्राप्त करते हैं उनको ज्यादातर सामीप्य मोक्ष ही प्राप्त होता है। और चौथा है सायुज्य मोक्ष। सायुज्य मोक्ष दो प्रकार के हैं, एक मर्यादा मार्गीय सायुज्य और एक है पुष्टि मार्गीय सायुज्य। मर्यादा मार्गीय सायुज्य का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण में मिल जाना। और इस बात का प्रमाण अपन को श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में मिलता है, जहां भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसा। कि हे अर्जुन, जो अपने कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्यता पूर्वक मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करता है, ऐसे भक्तों को मैं बिना किसी विलंब के इस मृत्यु रूपी संसार समुद्र से मुक्त कर देता हूं। ये सायुज्य मोक्ष है, ये मर्यादा मार्गीय सायुज्य है। मृत्यु रूपी संसार से मुक्त कर देना, ये मर्यादा मार्गीय सायुज्य है। अब पुष्टि मार्गीय सायुज्य का वर्णन अपन को सेवा फल ग्रंथ में मिलता है। और पुष्टि मार्गीय सायुज्य का अर्थ वहां पर टीकाकारों ने किया है सयुजो भाव, और सयुजो यानी सहयुनक्ति, कृष्ण के साथ साथ रहना, ये भी एक प्रकार का सायुज्य है। कृष्णनी साथे ने साथे रेवू, कृष्णनी दरेक लीलामा कृष्ण 24 કલાક કૃષ્ણની સાથે રહેવું, એ પુષ્ટિ માર્ગીય સાયુજ્યનો ફલ છે। अब यह मुद्दा की बात यह है कि वैकुंठ में लक्ष्मी जी को पुष्टि मार्गीय सायुज्य प्राप्त है। आप लक्ष्मी जी को देखो तो लक्ष्मी जी हमेशा ठाकुर जी के साथ साथ ही दिखेंगे। आपको जल्दी लक्ष्मी जी ठाकुर जी को छोड़कर आपको कभी कहीं अलग से दिखेंगे नहीं। आप ठाकुर जी का कोई भी चरित्र उठा के देख लो तो आपको लक्ष्मी जी हमेशा उनके साथ साथ ही मिलेगी। एक मजे की बात मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ। आप लोगों को मालूम है लक्ष्मी जी का प्रागट्य कहां से हुआ? लक्ष्मी जी का घर कौन सा है? समुद्र में से, समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी का प्रागट्य है, नक्की। अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ, इतने वर्षों में आप लोगों ने कभी किसी कथा में, कभी किसी पुराण में, भागवत जी में, कहीं पे भी आपके ये पढ़ने में आया कि लक्ष्मी जी 1 महीना के लिए पियर चले गए? आप लोग पियर जाते हो कि नहीं जाते हो? आप लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के लिए आप लोग वर को छोड़ छोड़ के आप लोग पियर जाते हो। लक्ष्मी जी कभी पियर गए? क्योंकि लक्ष्मी जी को पुष्टि मार्गीय सायुज्य प्राप्त है। अब मजे की बात इसमें यह है कि लक्ष्मी जी जो खुद अनुभव कर रहे हैं ना, वो कभी भी अपने भक्तों को वो चीज नहीं देते। लक्ष्मी जी, आप लक्ष्मी जी की चाहे जितनी सेवा कर लो, लक्ष्मी जी आपको कभी भी वो फल नहीं देंगे जो वो खुद एंजॉय कर रहे हैं, जो खुद उनके पास है। लक्ष्मी जी आपको धन देके डाइवर्ट कर देंगे, तेरे को जितने रुपये चाहिए ले, डॉलर्स ले, रुपए ले, पाउंड ले, जो करेंसी में चाहिए तू ले ले, ये नहीं मिलेगा। यहां तक के लक्ष्मी जी के यूथ की जितनी सखियां हैं उनको भी सालोक्य मोक्ष प्राप्त है। वो लोग सब भी वैकुंठ में ही रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी के साथ सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी है। जो फल सायुज्य का लक्ष्मी जी के पास है वो ना अपने सखियों को देते, ना अपने भक्तों को देते। ये लक्ष्मी जी का स्वभाव। और सच्चे पुष्टि भक्त का लक्षण समझाते हुए श्रीमद् भागवत 3य स्कंद में अपन को आज्ञा करता है कि सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूपेकत्वम अप्युत दीयमानन्न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। ठाकुर जी का सच्चा पुष्टि भक्त कौन है? तो भागवत जी लिखते हैं कि जिसको सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, ये 4 में से कोई फल देने में आए तो वो उसको नहीं स्वीकारते हैं। भगवान से अलग या भगवान को छोड़कर अगर कोई आपको सायुज्य दे
तो सच्चा पुष्टि भक्त कभी भी इन फलों को, इन मोक्ष को नहीं स्वीकारता। वो उसी सायुज्य को स्वीकारेगा जहां पे उसका संबंध भगवान के साथ है। अगर आपको कृष्ण के साथ साथ गोलोक में रहने को मिले तो ऐसा सायुज्य आप लोगे, लेकिन कृष्ण के अंदर मिल जाना, ये अगर आपको सायुज्य मिलता हो तो सच्चा पुष्टि भक्त तो कम से कम नहीं स्वीकारेगा। मर्यादा मार्ग भक्त ले लेगा, मर्यादा मार्ग भक्त होगा तो वो सायुज्य ले लेगा, हाँ भाई आपने कृष्ण में मड़ी जाइए, माथा कुट खत्म, ओछी पीड़ा। लेकिन जो पुष्टि मार्ग भक्त है वो कभी भी ये सायुज्य नहीं लेगा, वो ऐसा सायुज्य लेगा जहां पे उसको कृष्ण के साथ साथ रहने को मिले। कृष्ण ने साथे रेवु, ये पुष्टि मार्गीय सायुज्य है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी जी की स्तुति करने पे मोक्ष तक ही आपको सुख प्राप्त होगा। जब तक आपको ये चार में से कोई एक प्रकार का मोक्ष नहीं मिल जाता, तब तक आप जिंदगी भर आप खूब एंजॉय करोगे। जब आपके पास करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए हो तो आप खूब आनंद करोगे, लेकिन मोक्ष मिलने के बाद उसके आगे लक्ष्मी जी आपकी कोई मदद नहीं करते। नित्य लीला में अगर आपको प्रवेश करना हो, ठाकुर जी के स्वरूपानंद का सुख, ठाकुर जी के भजनानंद का सुख, ये सब लक्ष्मी जी आपको नहीं देंगे। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको श्री यमुना जी ही प्राप्त करा सकते हैं। दोनों के स्वभाव में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो सुख यमुना जी के पास है वो अपने यूथ की सखियों को भी देते हैं, अपने भक्तों को भी देते हैं। और जो सुख लक्ष्मी जी के पास है वो ना अपने यूथ की सखियों को देंगे और भक्तों को देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर वो अपने यूथ की सखियों को ही नहीं देंगे तो अपने भक्तों को कहां से देंगे। इसलिए आगे की पंक्ति में श्री यमुना जी का महात्म्य, श्री यमुना जी का स्वभाव समझाते हुए श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि इयम तव कथादिका सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलानुभि सकल गात्र जय संगम। यमुना जल अगर आप देखो तो यमुना जल भगवान और भक्त दोनों के श्रम जल से मिश्रित है। रासलीला के बाद जब 6 महीने की रात्रि पूरी हुई, जब रासलीला पूरी हुई तो ठाकुर जी सकल गोपियों सहित यमुना जल में स्नान करने पधारे। तो इस प्रकार से श्री यमुना जी को ठाकुर जी और उनके भक्तों के सर्वांग का उनको अनुभव है। और श्रम जल यानी एकदम ही, अगर मैं आपको लौकिक भाषा में बताऊं, एकदम ही लौकिक भाषा में, तो श्रम जल यानी पसीना। पर क्योंकि वो ठाकुर जी का श्रम जल है और उपनिषद अपन को आज्ञा करता है कि रसो वै सह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवती, कि भगवान रस रूप है, रसात्मक है, तो उनका जो श्रम जल भी है ना वो भी रसात्मक है। अपन का जो श्रम जल है वो रसात्मक नहीं है, वो अपन के श्रम में ही निकलता है, वो अपन को जब तकलीफ में ही निकलता है। लेकिन ठाकुर जी का जो श्रम जल है वो भी आनंद रूप है। तो ऐसे आनंद रूप जो ठाकुर जी का श्रम जल है उससे यमुना जल मिश्रित है। यमुना जल में वो जल मिश्रित है। और जो चीज, जो ठाकुर जी के सर्वांग का संबंध यमुना जी को हुआ, तो ऐसा नहीं कि अब यमुना जी किसी को यमुना जल में घुसना नहीं देते। ठाकुर जी के जितने भी भक्त हैं, यमुना जी के जितने भी भक्त हैं, वो यमुना जल का पान करते हैं, कुछ कुछ यमुना जी में स्नान करते हैं। यमुना जी ने कभी किसी को नहीं रोका है। और क्योंकि ठाकुर जी के सर्वांग का संबंध यमुना जल के साथ होने के कारण यमुना जल की एक एक बूंद में ठाकुर जी 10 लीला विशिष्ट रूप से विराजते हैं। 10 लीला विशिष्ट ब्रह्म, आ शब्द तमे सांभळ्यो छे कोई जगह? ये शब्द आपने सुना है? 10 लीला विशिष्ट ब्रह्म। अने 10 लीला विशिष्ट एटले कई 10 लीला? कौन सी 10 लीला? तो यहाँ पे आपको श्रीमद् भागवत जी याद करने चाहिए कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतय मनवंतरे ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। ये ठाकुर जी की 10 लीला। ठाकुर जी का एक एक अंग, ये तो आप लोगों ने सुना ना, जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया कि आप लोग सब श्रीमद् भागवत का श्रवण करने में सेंचुरी बैट्समैन हो। आप लोगों ने कम से कम आपके जीवन काल में 100 बार भागवत जी सुनी होगी। तो ये आप लोगों का आइडिया होगा कि श्रीमद् भागवत का एक एक स्कंद ठाकुर जी के एक एक अंग के बराबर है। तो जो संपूर्ण भागवत का जो फल है, संपूर्ण भागवत पढ़ने का, बांचने का, पठन इत्यादि करने का जो फल है, वो फल आपको यमुना पान से भी मिल जाएगा।
क्योंकि ठाकुर जी के सर्वांग रूप से ठाकुर जी ने यमुना जल में स्नान किया, तो ठाकुर जी के एक एक अंग का संबंध यमुना जल के साथ हुआ है। अतः यमुना जल भक्त और भगवान दोनों के रसात्मक श्रम बिंदुओं से मिश्रित है। और यही बात 41 पद में श्री हरिराय जी भी अपन को समझाते हैं कि नैन भर देख अब भानु तनया, केली पिय सो करे भ्रमर तब ही परे, श्रम जल भरत आनंद मनया। यमुना जी के लिए सबसे ज्यादा आनंद का विषय कौन सा है? जब ठाकुर जी सर्वांग रूप से उनके यहाँ स्नान करने पधारे, उसके बाद ही तो गंगा जी में मनोरथ उत्पन्न हुआ कि ठाकुर जी कब मेरे जल में स्नान करने पधारेंगे। और उसके बाद वो पूरा त्रिवेणी संगम का प्रसंग हुआ कि जब यमुना जी ने बोला गंगा जी को कि आप मेरे में मिल जाओ, और उसके बाद ठाकुर जी आपको भी सर्वांग का आपको अनुभव कराएंगे। ठाकुर जी कब मेरे में स्नान करेंगे, ये मनोरथ गंगा जी में भी यमुना जी में देखने के बाद ही उनके अंदर उत्पन्न हुआ। तो ठाकुर जी इस प्रकार से यमुना जल में स्नान करने पधारे, और यमुना जल में स्नान करने के कारण भक्त और भगवान दोनों के रसात्मक श्रम बिंदु जो है वो यमुना जल में मिश्रित होने के कारण यमुना जल 10 लीला विशिष्ट ब्रह्म से परिपूर्ण है। तो अब आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी व्रज आओ तो ये सब बातें याद रख के, ये पूरा यमुनाष्टक याद रख के अब यमुना जी के दर्शन करना, यमुना पान करना, यमुना पूजन करना, तब आपको अलग अनुभव होगा। संपूर्ण भागवत पढ़ने का या सुनने का जो फल है वो यमुना जल के पान से ही अपन को मिल जाता है। तो प्रभु के संयोग का ऐसा सुख तो लक्ष्मी जी के पास भी नहीं है। जो ठाकुर जी के संयोग का फल यमुना जी को प्राप्त है, ऐसा संयोग तो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं, भले वो ठाकुर जी के साथ साथ है। आप जब भी लक्ष्मी जी के वैकुंठ में दर्शन करोगे तो वो आपको हमेशा ठाकुर जी की चरण सेवा करते ही दिखेंगे। तो लक्ष्मी जी को ठाकुर जी का संयोग प्राप्त है, लेकिन जिस लेवल पे यमुना जी को ठाकुर जी का संयोग प्राप्त है, उस लेवल पे लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं है। अतः ऐसे अद्भुत चरित्र वाले श्री यमुना जी की कौन स्तुति कर सकता है? जिनका चरित्र इतना अद्भुत है उनकी स्तुति कोई नहीं कर सकता। यहां अपना 8वां श्लोक पूरा होता है। अब 9वें श्लोक में, सबसे अंतिम श्लोक में श्री महाप्रभु जी अपन को समझाते हैं कि इस यमुनाष्टक का पाठ, ये जो 8 श्लोकों का अपन ने पाठ किया, इस यमुनाष्टक के पाठ का अपन को क्या फल मिलेगा। तो श्री महाप्रभु जी अपन को 9वें श्लोक में समझाते हैं कि तवाष्ट कमिदम मुदा पठति सूर सूते सदा, समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुंदेरति, तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च संतुष्यति, स्वभाव विजयो भवेद वदति वल्लभ श्रीहरे। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जो आनंद पूर्वक और निरंतर, ये दोनों बहुत जरूरी है, आनंद पूर्वक यमुनाष्टक का पाठ करो, और निरंतर जब आप आजीवन यमुनाष्टक का जो पाठ करता है, जो इस अष्टक का पाठ करता है, तो उसके सबसे पहले तो समस्त पापों का नाश हो जाएगा, मुकुंद में उसकी रति बढ़ जाएगी, उसको अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होंगी, मुरारी प्रभु उस पर प्रसन्न रहेंगे, समस्त व्रज गोपिकाएं भी उस जीव पर संतुष्ट और उससे प्रसन्न रहेंगे, और वो अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेगा। और ये श्री महाप्रभु जी अपन को प्रमाण रूप से आज्ञा कर रहे हैं। अब सबसे पहले इस श्लोक की शुरुआत में अगर आप देखो तो श्री महाप्रभु जी लिखते हैं तवाष्टकम इदम, यानी तव अष्टक इदम। जो इस यमुनाष्टक का पाठ करेगा, जो महाप्रभु जी द्वारा रचित जो ये यमुनाष्टक है, जो इसका पाठ करेगा, उसी को ये सारे फल प्राप्त होंगे। आप दूसरे कोई यमुना जी की अगर आप स्तुति करोगे तो ये सारे फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। अन्य आचार्यों ने, अन्य विद्वानों ने भी यमुनाष्टक की रचना करी है, अलग अलग प्रकार से यमुना जी की स्तुति करी है। 8 श्लोकों के द्वारा उनने भी अपने अपने प्रकार से अष्टक की रचना करी है। जैसे आप अगर पद्म पुराण देखो तो पद्म पुराण में शिव जी द्वारा भी एक यमुनाष्टक की स्तुति है, शंकराचार्य जी ने भी एक यमुनाष्टक की रचना करी है, रूप सनातन गोस्वामी ने भी यमुनाष्टक की रचना करी है। ऐसे आपको बहुत सारे दूसरे प्रमाण मिलेंगे जहां पे अलग अलग ऋषि मुनियों ने या संतों ने
ये आचार्यों ने यमुनाष्टक की रचना करी है, यमुना जी की स्तुति अलग अलग प्रकार से करी है। लेकिन श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें कि इन सब चरित्र का पाठ करने पे आपको वो फल नहीं मिलेगा जो इस यमुनाष्टक का पाठ करने पर आपको मिलेगा। तो अब सबसे पहला प्रश्न यहाँ ये है कि श्री महाप्रभु जी खुद को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? धारो कि अभी ग्रुप पे मैं आप सब वैष्णव को बोलूं कि भाई वैष्णवों, मैंने जो आपको यमुनाष्टक पढ़ाया है आपको वो ही याद रखना है, दूसरे बालकों के पास जाके आपको यमुनाष्टक नहीं पढ़ना चाहिए। बोलो હવે તમને કેવું લાગશે અગર જો હું આવું બોલું તો? તમારા મનમાં શું વિચાર આવશે કે જીજે કેમ આવું બોલી રહ્યા છે? જીજેને શું કઈ ઘમંડ છે કે સૌથી બેસ્ટ યમનાષ્ટક કોઈ ભણાવી શકે તો હું જ ભણાવી શકું, બીજા કોઈ બાળકોને નથી આવડતું? કારણ શું હશે? તો પછી મહાપ્રભુજી કેમ આવી આજ્ઞા કરી? મારું લખેલું યમનાષ્ટક તમે જો અગર વાંચશો, એનું પાઠ કરશો, આનંદપૂર્વક નિરંતર તમે પાઠ કરશો તો જ તમને આ ફલ મળશે. બીજા કોઈ યમનાષ્ટકના તમે પાઠ કરશો તો તમને આ ફલ નહીં મળે. અહીંયા મહાપ્રભુજી પોતાને નથી પ્રમોટ કરી રહ્યા? શું લાગે છે તમને કે ભૂલ ચૂકમાં લખાઈ ગયું મહાપ્રભુજીથી? तो इसका उत्तर श्री गोकुलनाथ जी अपन को टीका में समझाते हैं। श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी के आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक स्वरूपों का निरूपण किया है। इस ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने जिस प्रकार से यमुना जी के सबसे पहले के 3 श्लोक आप देखो तो आदि भौतिक स्वरूप का वर्णन, 4th, 5th और 6th श्लोक अगर आप देखो तो श्री यमुना जी के आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन है, और 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में अगर आप देखोगे तो श्री यमुना जी के आदि दैविक स्वरूप का वर्णन है। जिस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे यमुना जी के तीनों स्वरूपों का वर्णन किया है, वैसा वर्णन ना कोई कर सकता है ना कोई आगे कर पाएगा। श्री महाप्रभु जी जितना श्री यमुना जी को जानते हैं, उनके स्वरूप को जानते हैं, वैसा वर्णन ना कोई कर सकता है। और श्री गोकुलनाथ जी स्पष्ट कह रहे कि फ्यूचर में भी कोई नहीं कर पाएगा। तो जो पुष्टि जीव है, जो जीवन पर्यंत श्री यमुना जी के इस अष्टक का पाठ करेंगे, उन्हीं को ये फल प्राप्त होगा, उन्हीं को ये श्लोक में बताए गए जितने फल हैं उनको प्राप्त होगा। क्योंकि महाप्रभु जी का स्वरूप जो श्री यमुना जी का स्वरूप जो श्री महाप्रभु जी समझा सकते हैं, वो अन्य दूसरे कोई आचार्य नहीं समझा सकते। अगर शिव जी भी यमुना जी की स्तुति करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उस अष्टक का फल, आपको मुक्ति ही मिलेगी। शंकराचार्य जी अगर यमुनाष्टक का वर्णन करेंगे तो उसका भी जो फल होगा वो मुक्ति ही होगा। पुष्टि मार्ग फल आपको कोई प्राप्त नहीं करा सकता। सिर्फ और सिर्फ श्री महाप्रभु जी द्वारा रचित यमुनाष्टक का आनंद पूर्वक और जीवन पर्यंत जो पाठ करेगा, उसी को ये सारे फल प्राप्त होंगे। कौन कौन से फल? तो सबसे पहले श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि समस्त दुरित क्षयो। अगर आपसे आपके जीवन काल में छोटे से छोटा पाप भी अगर हो जाए तो वो ठाकुर जी की सेवा या ठाकुर जी के साथ संबंध करने में दोष रूप बनता है। क्योंकि शास्त्र अपन को आज्ञा करता है कि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। कृष्ण की भक्ति कौन कर सकता है? तो अपन को यह शास्त्र समझाता है कि हजारों जन्मों में तप, ध्यान, समाधि के द्वारा जिस जीव ने अपने पापों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है, वो ही कृष्ण की भक्ति करने का अधिकारी बनता है। बोलो भाई, आपणे पाप करिए छे कि नहीं करता? आपणाथी पाप थाय छे कि नहीं थता? तो पछी तमे अधिकारी छो कृष्णनी सेवा करवाना, छतांय ठाकुरजी तमारा त्यां बिराजे छे, तमारी सेवा अंगीकार करे छे। कोना बळथी? श्री महाप्रभु जी और श्री यमुना जी। तो श्री यमुना जी यहाँ पे श्री महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा करते कि आप चाहे जितने भी पाप कर लो, लेकिन ब्रह्म संबंध लेने के बाद जब आप ठाकुर जी की सेवा में हाजिर होते हो तो भले ही टेम्पररी आपके दोष दूर होके ठाकुर जी आपकी एक एक सेवा अंगीकार करते हैं।
तो जो जीव यमुनाष्टक का पाठ करता है या जो निरंतर यमुनाष्टक का पाठ करेगा, उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा और वो इसी जन्म में, इसी देह से कृष्ण की सेवा करने का अधिकारी बनता है। फिर इसके बाद दूसरा फल जो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं वो है मुकुंदे रति। ठाकुर जी की सेवा करने में प्रतिबंधक जितने भी दोष हैं वो जब तक दूर नहीं होते तब तक आपके मन में या आपके हृदय में भक्ति भाव प्रकट नहीं हो सकता। और जब तक आपके मन में भक्ति भाव प्रकट नहीं होगा तब तक आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाओगे। तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा करते हैं कि जो जीव यमुनाष्टक का आनंद पूर्वक और निरंतर पाठ करता है वो ठाकुर जी का भी प्रिय बन जाता है। और जब वो ठाकुर जी का प्रिय बनता है तब ठाकुर जी कृपा करके उस जीव के अंदर भक्ति भाव की स्थापना करते हैं। मैं हमेशा वैष्णव को एक बात बोलता हूँ कि जब भी आप लोग ब्रह्म संबंध लेते हो और जब आप लोग बोलते हो कि कृष्ण तवास में हे कृष्ण हूं तमारो छू, ये बोलने का अधिकार आपको तभी मिलता है जब ठाकुर जी ऑलरेडी पहले बोल चुके होते हैं कि तू मारो छे। जब तक ठाकुर जी आपके मन में ये भाव उत्पन्न नहीं करें कि भाई हूं जाऊं ने हूं ब्रह्म संबंध लो, तब तक आप पुष्टि मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ठाकुर जी के मन में जीव के लिए रति उत्पन्न करने का कार्य श्री यमुना जी करते। और यमुना जी कब करते? जब आप यमुनाष्टक का आनंद पूर्वक पाठ करो, प्रेम पूर्वक जब आप यमुनाष्टक का पाठ करो, यमुना जी को याद करो, तब जाके यमुना जी ठाकुर जी से आपकी सिफारिश करते हैं। तब ठाकुर जी आपके मन में वो भक्ति बीज की स्थापना करते हैं और तब जाके आप ठाकुर जी की सेवा करने के अधिकारी बनते हो। तो ठाकुर जी में जीव के प्रति रति उत्पन्न करने का कार्य भी श्री यमुना जी करते हैं। फिर इसके बाद तीसरा फल आपको मिलता है सकल सिद्धि। सकल सिद्धि की चर्चा अपन ने सबसे प्रथम श्लोक में भी करी थी कि यमुनाष्टक का पाठ करने वाले जीवों को श्री यमुना जी सकल सिद्धि प्रदान करते हैं। और सकल सिद्धि यानी लगभग 8 प्रकार की सिद्धि है, जिसमें से 4 संयोग अवस्था की सिद्धि है और 4 वियोग अवस्था की सिद्धि है। तो संयोग अवस्था की 4 सिद्धि भगवत सेवा उपयोगी देह की प्राप्ति, जिसको दूसरे शब्दों में अपन ने तनु नवत्व के रूप में देखा कर, सेवा उपयोगी देह की प्राप्ति। फिर उसके बाद भगवत लीला का स्मरण। आप लोग इतने बार प्रवचन इत्यादि सुनते हो, इतने वर्षों से अब ये ऑनलाइन जूम के माध्यम से भी अलग अलग वल्लभ फुल अलग अलग विषय पे आपको सत्संग करा रहे, अब उसमें से आप लोगों को याद कितना है? તમે કેટલી બધી ઠાકોરજીની લીલા તમે સાંભળી હશે આટલા વર્ષોમાં, તમારા જીવનકાલમાં, એમાંથી याद કેટલી છે તમને? तो अगर आपको ठाकुर जी की लीला याद रह रही है और आप उसको स्मरण कर पा रहे हो तो श्री यमुना जी के कृपा बल से है। तो भगवत लीला का स्मरण और फिर भगवत लीला का अनुभव। स्मरण तो हो गया, स्मरण तो थયું તમને, પણ એનો અનુભવ થાય છે તમને? ધારો કે આપ ઠાकुर जी की गौचारण लीला का आपने स्मरण किया, તમને સ્મરણ તો થયું, લીલા આખી તમને ખ્યાલમાં આવી ગઈ, પણ તમને એવો અનુભવ થાય છે કે તમે પણ ઠાकुरજીની સાથે છો, ગાય ચરાવી રહ્યા છો? તમને તો એવું લાગે છે હા ઠાकुरજી તો આ કરતા था, ઠાकुरજી અત્યારે આ કરી રહ્યા છે, એવું તમને અનુભવ થાય છે? तो ये अनुभव पण तमने श्री यमुना जी ना कृपा थी थशे। आपको ठाकुर जी की लीला का स्मरण है आज के समय, पर ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव उतना नहीं है। अगर आपको ठाकुर जी की लीला का अनुभव हो रहा है तो वो श्री यमुना जी के कृपा बल से ही हो रहा है। और चौथा है सर्वात्म भाव की सिद्धि। और सर्वात्म भाव यानी सर्वोपि आत्मनः अंतःकरणस्य भावः भगवती। अंतःकरण में उत्पन्न होते सभी भावों को भगवान में स्थापना। आज आप ठाकुर जी की अगर सेवा प्रणाली का देखो तो ठाकुर जी की एक पूरे साल की आप सेवा प्रणाली का देखो, संवत्सर से संवत्सर आपके मन में जितने भी विविध प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, सेवा प्रणालिका के द्वारा श्री महाप्रभु जी ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि उन सभी भावों को आप ठाकुर जी में स्थापना कर सकते हो।
ठाकुर जी आपके बालक भी बन जाते हैं, ठाकुर जी आपके प्रेमी भी बन जाते हैं, ठाकुर जी आपके सखा भी बन जाते हैं, ठाकुर जी आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। आप ठाकुर जी को 4 गालियां भी देते हो, शीतकाल में आप ठाकुर जी के साथ शिकायत भी करते हो, फागुन के टाइम पे आप ठाकुर जी को गालियां भी देते हो। तो अपने मन में उत्पन्न होते जितने भी प्रकार के भाव हैं, उन सभी भावों को भगवान में स्थापित करना, यह सर्वात्म भाव है। और उसकी प्रैक्टिस श्री महाप्रभु जी ने सेवा प्रणालिका के द्वारा अपन को दे दी कि तुम्हें आ रीते ठाकुर जी की सेवा करो। तो अगर आप सर्वात्म भाव सहित ठाकुर जी की सेवा कर पा रहे हो, तो वो भी श्री यमुना जी के कृपा बल के कारण है। ये 4 संयोग अवस्था की सिद्धि। अब आती है 4 वियोग अवस्था की सिद्धि। कि वियोग अवस्था में जब ठाकुर जी आपके सन्मुख, आपके प्रत्यक्ष नहीं विराजते हैं, ऐसे समय पे अंतःकरण में ठाकुर जी का प्रागट्य अनुभव करना। અત્યારે તમે મોબાઈલ ની કે તમે કોઈ ટેબ્લેટ ની કે લેપટોપ ની સામે છો, અત્યારે ઠાકોરજી તમારા સન્મુખ નથી, બોલો તમને એવો અનુભવ થાય છે કે ઠાકોરજી મારા અંતઃકરણમાં બિરાજે છે, મારી સાથે વાતો કરી રહ્યા છે, મને આજ્ઞા કરી રહ્યા છે, એવો કઈ તમને અનુભવ થાય છે? એ તો હું બોલી રહ્યો છું, બસ એ જ અનુભવ તમને થઈ રહ્યો છે, એ પણ જો અગર ધ્યાનથી સાંભળ્યું હોય તો। કારણ કે ત્યાં તો કદાચ રાતનો ટાઈમ હશે, જો કોઈને ઊંઘ આવતી હશે તો એ ધ્યાનમાં નહીં આવે, तो ठाकुर जी तो क्या थी ध्यान में आवे अपन। तो सबसे पहले वियोग अवस्था में अंतःकरण के अंदर ठाकुर जी के प्रागट्य का अनुभव करना, ये 5वीं सिद्धि। फिर इसके बाद वियोग अवस्था में ठाकुर जी की सर्व लीलाओं का अनुभव करना। पहले तो ठाकुर जी प्रकट होंगे, फिर ठाकुर जी जब प्रकट होंगे तो सर्व लीलाओं सहित प्रकट होंगे, तो उसका आपको अनुभव होना। और यही अपन, आप अगर पाठ की पुस्तक खोल के देखो तो श्री महाप्रभु जी यही आज्ञा करते हैं कि नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम। हृदय रूपी शेष में ठाकुर जी विराजे हैं, तो कैसे विराजे हैं? तो हजारों लक्ष्मियों से सेवित और लीला रूपी समुद्र में ठाकुर जी विराज रहे हैं। अनंत लीलाओं सहित ठाकुर जी अपने हृदय में विराज रहे हैं। उस बात का अनुभव आपको श्री यमुना जी की कृपा से होगा। अगर आप आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक यमुनाष्टक का पाठ करोगे तो ठाकुर जी आपके अंतःकरण में विराजेंगे और अंतःकरण में विराज के सर्व लीलाओं का आपको अनुभव कराएंगे। सर्व लीलाओं का अनुभव कराने के बाद वियोग अवस्था में सर्व लीलाओं से प्रकट होते रस का अनुभव। लीलाओं तो अनुभव थी गया, अब एक एक लीला के अंदर जो रस है, वो रस का भी अनुभव करना उतना ही जरूरी है। आज के टाइम पे एक घड़ी आपको लीलाओं का अनुभव भी हो जाए। चलो मैं ठाकुर जी की 4 लीला आपके सामने में बता दूं कि देखो ठाकुर जी ने इस प्रकार से माखन चोरी की लीला करी, इस प्रकार से ठाकुर जी ने दान लीला करी, इस प्रकार से ठाकुर जी ने शकट भंजन लीला करी। पर इन लीलाओं के अंदर जो रस छुपा है, वो रस का आपको अनुभव हुआ, तमने स्मरण थયું, तमने अनुभव थयो, पण ए रसनो अनुभव थयो जे लीलानी अंदर छे। तो वो अनुभव भी आपको श्री यमुना जी की कृपा से होगा। जब तक श्री यमुना जी की अपने पे कृपा नहीं होगी, अपन को उस लीला के अंदर जो रस है, उस रस का अनुभव नहीं होगा। और सबसे अंतिम 8वें प्रकार की सिद्धि, वियोग अवस्था में सर्वत्र भगवत स्फूर्ति, सर्वस्मिन आत्म भाव सर्वात्म भाव। वियोग अवस्था में सर्वात्म भाव का अनुभव करना, वियोग अवस्था में सर्वत्र भगवान का अनुभव करना, परमात्मा का अनुभव करना, यह 8वें प्रकार की सिद्धि है। अब आज के टाइम पे आपको सर्वत्र भगवत स्फूर्ति होती है, जहां जो ત્યાં તમને ઠાકોરજીના દર્શન થાય છે, અનુભવ થાય છે કે જો આ પ્રભુ આ રહ્યા પ્રભુ, આ ઠાકોરજી। महाराष्ट्र में बहुत वर्षों के पहले एक संत एकनाथ जी करके थे, वो अपनी झोपड़ी में बैठ के रोटी बना रहे थे। तो रोटी बना बना के साइड में रखते जा रहे थे कि लास्ट में एक साथ सब पे घी लगा दूंगा। तो रोटी बना बना के साइड में रखते गए, इतने में एक कुत्ता उनकी झोपड़ी के अंदर आया और 4 रोटी उठा के भाग गया। संत एकनाथ जी घी का कटोरा लेके पीछे दौड़े कि प्रभु कोरी कोरी रोटली क्या आरोगो छो, ये 2 मिनिट उभा रहे हो, हूँ तमने घी चोपड़ी आपी। ये सर्वत्र भगवत स्फूर्ति।
હવે તમારા રસોડામાં કૂતરા છોડો વાંદરો ઘૂસી જાય તો બોલો તમે શું કરશો? ઘીની કટોરી લઈને પાછળ ભાગશો કે ડંડા લઈને પાછળ भागो? ये सर्वत्र भगवत स्फूर्ति। बहुत समय पहले मिर्जा गालिब एक मस्जिद के बाहर बैठ के शराब पी रहे थे। तो उस टाइम पे मस्जिद में से नमाज पढ़ के कोई आदमी बाहर आया होगा, तो उसने मिर्जा गालिब को टोक दिया कि भाई ये खुदा का घर है, यहाँ पर बैठ के कोई शराब पीता है, ये कोई जगह है शराब पीने की? तो मिर्जा गालिब वहां पे एक शेर बोलते हैं कि शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां पर खुदा नहीं। अगर मैं यहां बैठ के शराब नहीं पीऊं तो मेरे को ऐसी जगह बता दे कि जहां पे भगवान नहीं है, मैं वहां जाके शराब पी लूंगा। तो मिर्जा गालिब की शायरी पे बहुत समय के बाद इकबाल नाम के एक शायर है, उनने जवाब लिखा मिर्जा गालिब की शायरी पे, मस्जिद खुदा का घर है कोई पीने की जगह नहीं, मस्जिद खुदा का घर है कोई पीने की जगह नहीं, काफिर के दिलों में जा वहां पे खुदा नहीं। जो भगवान को नहीं मानते ऐसे लोगों के वहां पे जा, वहां पे खुदा नहीं। अब इकबाल ने जो ये शायरी लिखी, इसके जवाब में अहमद फराज नाम के एक और शायर है, उनने यहाँ पे जवाब लिखा, काफिर के दिल से आया हूं मैं ये देखकर वहां पर जगह नहीं, काफिर के दिल से आया हूं मैं ये देखकर वहां पर जगह नहीं, खुदा मौजूद वहां भी है काफिर को पता नहीं। आप चाहे ठाकुर जी को मानो नहीं मानो, परमात्मा को मानो नहीं मानो, परब्रह्म को मानो नहीं मानो, परब्रह्म तो चारों बाजू आपके अंदर और आपके बाहर सर्वत्र विद्यमान है। ये तो तमने खबर નથી, તમને અનુભવ નથી। એ અનુભવ તમને ક્યારે થશે? જ્યારે શ્રી यमुनाजीની કૃપા તમારા ઉપર થશે। जब श्री यमुना जी आपके ऊपर कृपा करेंगे तब आपको सर्वत्र भगवत स्फूर्ति का अनुभव होगा। तो ये सकल सिद्धि श्री यमुना जी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं जो इस अष्टक का पाठ करते हैं। फिर उसके बाद महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि मुरारी पुष्ट संतुष्यति, जो यमुनाष्टक का, जो श्री यमुना जी की स्तुति करता है वो भगवान का प्रिय होने के कारण ठाकुर जी ऐसे जीव पे प्रसन्न रहते हैं। धारो के मैं किसी व्यक्ति को, या फिर आपका अनुभव, आपका उदाहरण ले लो, आपको कोई एक फलाना व्यक्ति बहुत पसंद है, उस व्यक्ति की अगर कोई स्तुति करेगा तो आपको वो व्यक्ति भी ऑटोमेटिकली पसंद आ जाएगा, क्योंकि दोनों की पसंद सेम। मैं अगर आपको एक लौकिक उदाहरण दूं, मैं आपको मेरा भी नहीं, एक आपको मैं इंडिया का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और खास करके यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति, अब धारो के यहाँ पे रजनीकांत बहुत फेमस है, सबको पता है, धारो के कोई व्यक्ति अगर रजनीकांत की बुराई करेगा ना तो पूरी पब्लिक मिलकर उसको डंडा मारेगी, लेकिन उसी टाइम पे अगर कोई रजनीकांत की बढ़ाई करेगा, रजनीकांत की स्तुति करेगा, तो वो व्यक्ति आपको ऑटोमेटिकली पसंद आ जाएगा, क्योंकि आप भी उस व्यक्ति को पसंद करते हो। तो ऐसे ही जो श्री यमुना जी की स्तुति का, क्योंकि यमुना जी ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है, तो जो श्री यमुना जी की स्तुति करेगा भगवान, उसको ऑटोमेटिकली उस जीव पे भगवान प्रसन्न रहे। और यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने लिखा है मुरारी पुष्च संतुष्यति, और च शब्द का प्रयोग संस्कृत में और के रूप में होता है, एंड के रूप में। इंग्लिश में हम बोलते हैं ना दिस एंड दैट, ये और वो। तो मुरारी के साथ जो च शब्द का प्रयोग किया है, तो श्री गोकुलनाथ जी अपन को समझाते कि च शब्द यानी यमुना जी की स्तुति करने से केवल भगवान ही प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान के साथ साथ भगवान के जितने भी व्रज भक्त हैं वो भी इस स्तोत्र का पाठ करने वाले जो जीव हैं उनसे प्रसन्न रहते हैं। तो जो आनंद पूर्वक यमुनाष्टक का पाठ करते हैं उनके ऊपर केवल भगवान ही नहीं, भगवान के साथ साथ उनके जितने भी व्रज भक्त हैं, ठाकुर जी का जितना भी लीला परिकर है, वो पूरा परिकर भी आपसे प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। मुरारी पुष्ट संतुष्यति। और अंत में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि स्वभाव विजयो भवेत्, सबसे मुख्य फल
यमुनाष्टक का पाठ करने पे वैष्णव को क्या मिलता है, तो वो अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेता है। तब इसमें श्री गोकुलनाथ जी, श्री हरिराय जी और एक श्री द्वारकेश जी ने अलग अलग प्रकार से स्वभाव शब्द का अर्थ किया है। स्वभाव विजयो भवेद, यानी किस प्रकार के स्वभाव के ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे। तो श्री गोकुलनाथ जी सबसे पहले लिखते हैं कि बाल बोध में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि जीवा स्वभावतो दुष्टा, कि जीव स्वभाव से ही दुष्ट है, उसके अंदर दुष्टता ही, लौकिकता, लौकिक पदार्थ, लौकिक विषय, लौकिक वस्तु, यही उसको पसंद आते हैं और यही उसका दुष्ट स्वभाव है। और जीव जो भी करता है, आपकी एक एक कृति आप आपके स्वार्थ के लिए ही करते हो, स्वार्थ के सिवाय आपकी कोई कृति है, ऐसी कोई कृति आप करते हो कि जिसमें आपका स्वार्थ नहीं है, तो ये अपना दुष्ट स्वभाव। तो श्री गोकुलनाथ जी यहाँ पे आज्ञा करते कि जो यमुनाष्टक का पाठ निरंतर और प्रेम पूर्वक इस अष्टक का पाठ करेगा, वो अपने दुष्ट स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेगा। जब यमुना जी यमराज का स्वभाव बदल सकते हैं, भगवान मुकुंद का स्वभाव बदल सकते हैं, मथुरा नगरी का स्वभाव बदल सकते हैं, तो आपका स्वभाव क्यों नहीं बदल सकते। तो आपके अंदर जो दुष्टता है, जो आपके अंदर की लौकिकता है, उसके ऊपर भी आप विजय प्राप्त कर लोगे अगर आप प्रेम पूर्वक और निरंतर इस अष्टक का पाठ करोगे। श्री हरिराय जी समझाते हैं अपन को कि ये देह पंच महाभूत का होने के कारण आपके अंदर 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। और ये सात्विक, राजस, तामस गुण उत्पन्न होने के कारण यही आपके स्वभाव का निर्माण करते हैं। अगर कोई जीव सात्विक है तो उसका स्वभाव उसके अनुसार होगा, सात्विक राजस है तो उसका स्वभाव अनुसार होगा, सात्विक, राजस, तामस, ये 3 अलग अलग प्रकार के गुण, और ये तीनों गुण अलग अलग प्रकार के स्वभाव का निर्माण करते हैं। सात्विक स्वभाव का व्यक्ति एक अलग टाइप का होगा, जिसका राजसी स्वभाव है उसका स्वभाव आपको एक अलग टाइप का मिलेगा, और जो तामसी स्वभाव वाला है उसका स्वभाव आपको अलग टाइप का मिलेगा। और बहुत बार ये तीनों गुण का मिश्रण भी होता है, सात्विक सात्विक, सात्विक राजस, सात्विक तामस, राजस सात्विक और राजस तामस, तामस सात्विक और तामस राजस और तामस तामस, ऐसे करके 9 प्रकार के स्वभाव बनते हैं। ये कॉम्बिनेशन में 9 प्रकार के स्वभाव बनते हैं। तो श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि आप आज के समय पे भी आपका जो देह है, आपके देह के अंदर ये तीनों प्रकार के गुण किसी न किसी कॉम्बिनेशन में विद्यमान है, जो आपके स्वभाव को प्रेरणा करता है। आपके अंदर अगर तामसी स्वभाव ज्यादा है तो आपको उस प्रकार की इच्छाएं ज्यादा उत्पन्न होगी कि वहां कार्य करो, आप सब तामसी चीजें ही आपको पसंद आएगी, तामसी कार्य करने की ही आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी। और अगर आप सात्विक स्वभाव, सात्विक गुण अगर आपके अंदर ज्यादा है तो श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि सात्विकी क्रिया करने में आपकी रुचि ज्यादा रहेगी। पर श्री हरिराय जी यहाँ पे आज्ञा करते हैं कि जो निरंतर इस अष्टक का पाठ करता है वो भी यमुना जी के समान निर्गुण बन जाता है। आपके सात्विक, राजस, तामस तीनों प्रकार के स्वभाव को निवृत्त करके श्री यमुना जी आपके स्वभाव को अपने समान, श्री यमुना जी भी निर्गुण स्वभाव वाले हैं, तो उसी प्रकार से यमुनाष्टक का पाठ करने वाले जीव भी श्री यमुना जी के समान निर्गुण स्वभाव वाले बन जाते हैं। और तीसरे श्री द्वारकेश जी, श्री द्वारकेश जी स्वभाव शब्द का, श्री द्वारकेश जी अपन का स्वभाव शब्द का अर्थ करते हुए समझाते हैं कि जब जीव की उत्पत्ति हुई परब्रह्म के अंदर से, तो परब्रह्म ने जीव को उत्पन्न करते समय उसके अंदर से आनंद का तिरोभाव कर लिया। सद, चिद और आनंद, ये तीनों परब्रह्म का स्वरूप इन तीनों से बना। और जब जीव की उत्पत्ति हुई तो जीव की उत्पत्ति होते समय उसके अंदर सद तो है, चिद भी है, लेकिन आनंद को तिरोभूत कर लिया, और आनंद का तिरोभाव होने के कारण जीव के अंदर अविद्या उत्पन्न हुई। तो जीव के अंदर अविद्या उत्पन्न होने के कारण वो अपने स्वरूप को भूल गया। स्वरूप विस्मृति अविद्या का सबसे पहला लक्षण। तो श्री द्वारकेश जी यहाँ पे आज्ञा करते हैं कि जो जीव ऐसे स्वभाव के हैं, जो अविद्या से ग्रस्त हैं, ऐसे जीव अगर जो यमुनाष्टक का पाठ करेंगे, ऐसे जीव भी अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यमुनाष्टक का पाठ करने पर ऐसे जीवों की भी अविद्या दूर हो जाएगी।
अब यहाँ सबसे बड़ी शंका ये उत्पन्न होती है कि क्या खुद के स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेना इतना सरल है? आपको पुराणों में एक प्रसंग मिलेगा, विश्वामित्र ऋषि ने 36,000 वर्ष तक तपस्या करी। 36,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी जब उनके सामने से वहां पे मेनका गुजरी, उनकी तपस्या 1 सेकंड में भंग हो गई। 36,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी अगर विश्वामित्र ऋषि, विश्वामित्र जैसे ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है, बहुत ही सिद्ध ऋषि है, लेकिन अगर ऐसे ऋषि भी खुद के स्वभाव पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, तो बोलो आपका मेरा अपना कोई सामर्थ्य है कि अपन खुद के स्वभाव पर विजय प्राप्त कर ले? अब ब्रह्मा जी को देखो, जब सरस्वती नदी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की वो पुत्री है, जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती नदी को प्रकट किया तो सरस्वती नदी वो इतने सुंदर थे कि ब्रह्मा जी खुद सरस्वती पे मोहित हो गए। जब ब्रह्मा जी सरस्वती पे मोहित हुए तब जाके तो सरस्वती जी को नदी का रूप धारण करना पड़ा और वो वहां से बह गए। तो अगर ब्रह्मा जी जैसे जो देवता हैं वो अगर अपनी सगी बेटी पे मोहित हो जाए, ब्रह्मा जी जैसे अगर खुद के स्वभाव पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, बोलो आप और मैं अपन किस खेत की मूली है? तो ऐसे ऋषि मुनि तपस्या करके भी, ऐसे देवता, इतने देवता होने के बाद भी अगर जो अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, तो आप और मैं खाली यमुनाष्टक का पाठ करके अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेंगे? बोलो इतना सरल है? तो પછી મહાપ્રભુજી કેમ આવું લખ્યું? બોલો તો મહાપ્રભુજી શું કઈ ખોટું લખી ગયા કે મહાપ્રભુજી ખાલી તમને ચનાના ઝાડ ઉપર ચડાવી રહ્યા છે? बोलो એનો પ્રમાણ શું? इस अष्टक का पाठ करने से अपन अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेंगे, इस बात का प्रमाण क्या है? तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे अंत में लिखते हैं कि वदति वल्लभ श्री हरे। मैं आपको, यानी महाप्रभु जी खुद यहाँ पे आपको राइटिंग में लिख के दे रहे हैं कि भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी बात पे विश्वास रखो, वल्लभ की वाणी पे आप विश्वास रखो। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस अष्टक का अगर आप निरंतर प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक अगर आप पाठ करोगे तो आप अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लोगे। अब बोलो वल्लभ की वाणी को प्रमाण कैसे मानो? बोलो कया आधारे? धारो कि हूं तमने, તમે કોઈ મને તમારી કોઈ પર્સનલ એક સમસ્યા કહો ને હું તમને કહું તમે એક કામ કરો, તમે આ મંત્રનું પાઠ કરો, તમે આ મંત્રનું પાઠ કરો, તો તમને એક ડાઉટ થવું જોઈએ ને મનમાં કે જે આપ કહો છો વાત બરાબર છે, પણ એનું પ્રમાણ શું? જો ધારો કે મારા 10, 15, 20, 25 હજાર મારા સેવકો હોય તો તમને એટલીસ્ટ પ્રમાણ મળે કે ભાઈ જે મંત્ર આપી રહ્યા છે તે બરાબર છે કે કેમ, તો તમને ત્યાં પ્રમાણ મળશે કે ના ના અમને પણ બહુ કામ લાગ્યું, અમને બહુ કામ લાગ્યું, અમારું ઘણું સારું થઈ ગયું। તો તમને ઘણા વૈષ્ણવ કે, ધારો કે જો સૌથી ફર્સ્ટ વૈષ્ણવ હોય, હવે એને પ્રમાણ ક્યાંથી આપવા? दरेक सेवक कोई ना कोई, किसी ना किसी वल्लभ कुल के पास कोई एक ऐसा वैष्णव होगा जो सबसे फर्स्ट होगा, कोई ना कोई तो होगा जो उस बालक का सबसे पहला सेवक होगा। अब जो मेरा सबसे पहला सेवक है, बोलो अब मैं उसको क्या प्रमाण दूं कि भाई तुम्हारी वाणी ऊपर विश्वास राख? तो श्री महाप्रभु जी ने प्रमाण के रूप में यहाँ पे खुद के लिए वल्लभ शब्द का प्रयोग किया, और वल्लभ यानी वल्लभ का एक अर्थ होता है प्रिय। तो महाप्रभु जी किनको प्रिय है? तो श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि श्री हरे, श्री हरे यानी सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के प्रिय नहीं है, श्री और हरि महाप्रभु जी दोनों के प्रिय हैं। श्री का एक सरल अर्थ होता है शोभा, समृद्धि, शोभा। ठाकुर जी के लिए जब अपन श्री शब्द का प्रयोग करते हैं तो ठाकुर जी की शोभा और ठाकुर जी की समृद्धि कौन है, किन से ठाकुर जी की शोभा है? तो वो है श्री स्वामी जी। तो जब अपन कभी भी श्री कृष्ण शब्द का प्रयोग करें, आप अष्टाक्षर मंत्र का जप करते, अष्टाक्षर मंत्र क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण शरणम मम नहीं है, श्री कृष्ण शरणम मम। तो आप किनके शरण में जा रहे हो? केवल कृष्ण के शरण में नहीं जा रहे हो,
स्वामी जी सहित विराजमान जो श्री कृष्ण है, आप उनके शरण में जा रहे हो। तो ऐसे ही श्री महाप्रभु जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मैं ठाकुर जी और स्वामी जी, मैं दोनों का प्रिय हूं, मैं दोनों की लीला का मध्यपाती हूं, जो दोनों की जो गुप्त लीलाएं हैं उसका भी मैं मध्यपाती होने के कारण मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरी वाणी पे विश्वास रखो। अब यहां पे आप लोग श्री महाप्रभु जी का स्वरूप जानते हैं कि श्री महाप्रभु जी का मूल स्वरूप क्या है? आप लोगों ने अगर पाठ की पुस्तक खोली हो तो पाठ की पुस्तक में मंगलाचरण में एक महाप्रभु जी का ध्यान आता है। आप लोग उसका पाठ करते हैं, उसका अर्थ आप लोगों को मालूम है। तो वो ध्यान में श्री गोपीनाथ जी ने ये श्लोक प्रकट किया। महाप्रभु जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी ने ये श्लोक प्रकट किया और श्री गोपीनाथ जी लिखते कि सौंदर्यम निज हृदगतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम पुमरूपम च पुनस्तदंतरगतम प्रावी प्रिय संश्लिष्टा उभयोर बभौ रसमय कृष्णो ही यत् साक्षिकम रूपम तत् तृतीयात्मकम परम अभि ध्येयम सदा वल्लभम। पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी का गुणगान इससे बढ़ के और किसी श्लोक में नहीं हुआ। श्री महाप्रभु जी का मूल स्वरूप अगर आपको समझना हो तो ये श्लोक समझ जाओ, आपको महाप्रभु जी का जो मूल स्वरूप है वो आपको समझ में आ जाएगा। श्री गोपीनाथ जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये बात मैं आपको साइंटिफिकली भी प्रूव करके बताऊंगा। ठाकुर जी के हृदय में गूढ़ स्त्री भावात्मक सौंदर्य विराजता है और स्वामी जी के हृदय में गूढ़ पुम भावात्मक सौंदर्य विराजता है। अब साइंस की दृष्टि से भी अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो हर एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, उसके अंदर दोनों के हार्मोन्स विराजते हैं। एक पुरुष के अंदर 51% पुरुष हार्मोन है तो 49%, एक स्त्री के अंदर 49% पुरुष हार्मोन्स है और 51% स्त्री हार्मोन्स है। और हर एक जीव के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों का भाव, दोनों के हार्मोन्स विद्यमान है। वो कुछ हार्मोन्स का विकास जब ज्यादा हो जाता है तो वो स्त्री या पुरुष के रूप में उसका जन्म होता है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मैं पुरुष हूं तो मैं 51% पुरुष हूं, 49% तो मैं भी स्त्री हूं। इसलिए आज के समय पे देखो कि आज विज्ञान इतना डेवलप हो गया है कि लोग अपना लिंग परिवर्तन करवा सकते हैं। एक पुरुष ऑपरेशन करके खुद को स्त्री बना सकता है, उसके अंदर स्त्री के गुण, स्त्री के तत्व वो अपने अंदर डेवलप कर सकता है, और एक स्त्री अपना ऑपरेशन करवा के पुरुष भी बन सकती है। तो जो आपके सामने प्रकट है वो खाली आधा है। गूढ़ रूप से आपके अंदर, मेरे अंदर प्रकट पुरुष भाव है तो गूढ़ रूप से मेरे अंदर स्त्री भाव भी है। आपके सामने अगर पुरुष, आप अगर स्त्री भाव से सामने अगर आप दिखते हो तो गूढ़ रूप से आपके अंदर पुरुष भाव भी विद्यमान है। तो उसी का वर्णन करते हुए श्री गोपीनाथ जी लिखते हैं कि ठाकुर जी भले आपको पुरुष के रूप में दर्शन दे, लेकिन गूढ़ रूप से, गुप्त रूप से उनके अंदर स्त्री भाव विद्यमान है। स्वामी जी देखने के लिए भले आपको स्त्री के रूप में दर्शन दे, लेकिन गुप्त रूप से उनके अंदर भी गूढ़ पुम भाव यानी पुरुष भाव उनके अंदर विद्यमान है। तो ठाकुर जी का गूढ़ स्त्री भाव और स्वामी जी का गूढ़ पुम भाव, ये दोनों भाव जब एक दूसरे से मिलते हैं तब एक रसात्मक कृष्ण का रूप बन जाते हैं। स्वामी जी का गूढ़ पुम भाव और ठाकुर जी का गूढ़ स्त्री भाव जब मिलते हैं तो एक तीसरे, एक रसात्मक कृष्ण का रूप वो लोग धारण करते हैं। तो श्री महाप्रभु जी उस तृतीयात्मक स्वरूप के साक्षी हैं। श्री महाप्रभु जी उसके प्रमाण है। ये लीला महाप्रभु जी के सन्मुख हुई है। आपके अंदर का गूढ़ पुरुष भाव, मेरे अंदर का गूढ़ स्त्री भाव जब मिलके एक तीसरा स्वरूप का निर्माण होगा, वो निर्माण जिसके सामने हुआ वो श्री महाप्रभु जी है। श्री महाप्रभु जी ऐसे तृतीयात्मक, रसात्मक, गूढ़ भावात्मक कृष्ण के साक्षी रूप हैं। तो ठाकुर जी की जितनी भी गुप्त रहस्यमय लीला है उनका अनुभव श्री महाप्रभु जी को है। स्वामी जी की जितने भी गूढ़ रहस्यमय लीलाएं हैं उनका अनुभव भी श्री महाप्रभु जी को है। आप अपनी सीक्रेट बात किसको बोलोगे?
ऐसा कोई एक खास व्यक्ति आपका होगा कि जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हो। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड से, अपने परिवार वालों से, अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हर किसी के पास ऐसा कोई एक खास फ्रेंड, खास दोस्त होता है जिसके साथ आप सबकी बात शेयर कर सकते हो, जिसके साथ आप अपनी गुप्त बातें भी शेयर करते हो। तो ऐसे ठाकुर जी की जितनी भी रहस्यमय और गुप्त लीलाएं हैं, उनका अनुभव श्री महाप्रभु जी को है। स्वामी जी की भी जितनी भी गुप्त और रहस्यमय लीला है, उनका अनुभव भी श्री महाप्रभु जी को है। ऐसे श्री महाप्रभु जी जिनको ठाकुर जी और स्वामी जी की दोनों की गुप्त लीलाओं का अनुभव है, ऐसे श्री महाप्रभु जी आपको कह रहे हैं कि भाई मेरी वाणी पे विश्वास रखो, यमुनाष्टक का पाठ करने पर आपको ये सारे फल प्राप्त होंगे। मैं दोनों का प्रिय हूं, मैं दोनों का खास हूं, इसलिए मेरे को दोनों की गुप्त लीलाओं का अनुभव है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मेरी वाणी पे विश्वास रखो। इसलिए जो इस अष्टक का पाठ करने से आपको फल प्राप्त होगा, वो फल आपको दूसरे किसी के द्वारा रचे हुए अष्टक का पाठ करने पे आपको फल प्राप्त नहीं होगा। ठाकुर जी स्वामी जी की जो रहस्यमय लीलाएं महाप्रभु जी जानते हैं, वो और कोई नहीं जानता, कोई आचार्य, कोई विद्वान, कोई नहीं जानता। इसलिए महाप्रभु जी द्वारा रचित जो यमुनाष्टक है, उसका पाठ करने पर आपको ये सारे फल अवश्य प्राप्त होंगे, इसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। तो ठाकुर जी और स्वामी जी के प्रिय होने के कारण श्री महाप्रभु जी यहाँ पे पुष्टि भक्तों को विश्वास दिला रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि भाई इस स्तोत्र का आप निरंतर, कंटिन्यूअस और प्रतिदिन आप इस श्लोक का पाठ करो, आप इस अष्टक का पाठ करो। श्री यमुना जी आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपको अवश्य आपको ये सारी सिद्धियां प्रदान करेंगे, इसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से अपना यमुनाष्टक ग्रंथ यहीं पे पूरा होता है। और एक बार आप लोगों से प्रश्नोत्तरी करने से पहले मैं फिर से एक बात ये कहना चाहूंगा कि श्री महाप्रभु जी की कृपा के बिना उनकी वाणी को समझना संभव नहीं है। इसलिए आज अपन ये पिछले 3 सत्रों में जितना भी समझे हैं, वो श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही समझे। इस कार्यक्रम के मुख्य मनोरथी स्मिताबेन और श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े हुए जितने भी भगवदीय वैष्णव हैं, उन सबको मैं जितने भी आशीर्वाद दूं वो कम है, क्योंकि आप सबके आग्रह के कारण मुझे एक बार फिर से इस ग्रंथ के दर्शन करने का मौका मिला। आप सबके निमित्त मेरी मति श्री महाप्रभु जी और श्री यमुना जी के चरणों में झुकी रही, इसलिए आप सब धन्य हो। अंत में मैं एक बार जितने भी जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अटेंड करने वाले वैष्णवों को मैं जितना धन्यवाद दूं वो कम है कि आप लोग आए, आप लोगों ने समय निकाला, आप लोगों ने श्रवण किया। अपन सब ने मिलकर एक साथ इतने दिन या इतना समय अपन ने पुष्टि मार्ग को जिया, इसलिए आप सब भी धन्य हो। और अंत में मैं बस श्री महाप्रभु जी और श्री यमुना जी से यही विनती करूंगा कि इसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी के माध्यम से अपन मिलते रहे, उनकी वाणी एक दूसरे को सुनते और सुनाते रहे। इसी शुभेच्छा से जो कुछ भी मैंने बोला उसे श्री महाप्रभु जी और श्री यमुना जी के युगल चरणारविंद में समर्पित करते हुए अपने वक्तव्य से विराम लेता हूं। किसी को यमुनाष्टक विषय कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। બહુ સુંદર રીતે સમજાયું. આપણે યમનાષ્ટકનું જ નેક્સ્ટ આપણે 41 પર લઈશું જેજેસની. ટાઈમ મળશે તો ચોક્કસ લઈશું આપણે. કેમ ટાઈમ નહીં મળે જેજેસની? એકદમ દિલથી અંદરથી થયું એટલે બોલી નહીં જેજેસ. ના 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 જરૂર લઈશું આપણે. યમુનાજી કૃપા કરીને તમારા વાણીથી બોલાવ્યું છે તો ચોક્કસ આપણે ગોઠવશું એ રીતે. ઓકે. વૈષ્ણવ કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો હું ખોલું છું, એક એક કરીને બધા એકદમ બધા ના બોલશો, એક એક કરીને બોલજો જે જેને પછી સંભળાય.
વૈષ્ણવો એક કરીને ઓપન કરજો. વિપુલભાઈ તમે ખોલો ઓપન. મેં ખોલ્યું નહીં. જે દંડોત પ્રણામ. આશીર્વાદ વિપુલ. હા જે શ્રી મહાપ્રભુજી પણ ઠાકોરજી અને શ્રી સ્વામિનીજીના જ પુભાવ અને સ્ત્રી ભાવના મિશ્રણથી જે स्वरूप થાય ઈ જ છે કે ठाकुर जी का स्त्री भाव, स्वामी जी का पुम भाव, ये दोनों मिलके जो रसात्मक कृष्ण का रूप बना उसके साक्षी हैं. महाप्रभु जी खुद वो रूप नहीं है, उसके साक्षी हैं, प्रमाण है. उसके प्रमाण है. बरोबर. और तो ये महाप्रभु जी के मूल लीला का स्वरूप है. नित्य लीला में जो श्री महाप्रभु जी का रूप विराजता है वो ये रूप है. महाप्रभु जी इन दोनों की लीलाओं के साक्षी रूप है. तो प्राय ऐसा भी बताया जाता है कि श्री महाप्रभु जी स्त्री भाव से भी है, विराज रहे हैं, तो वो कैसे फिर? वो स्वामी जी का भी रूप है. महाप्रभु जी का जो मूल लीला में जो रूप है वो स्वामिनी रूप है. वो मुख्य स्वामी जी हैं ठाकुर जी के. ऐसे अभी मेरा एक रूप है, अब मेरे अंदर एक गूढ़ रूप भी है. बराबर. मैं एक मिनट, आप बाकी के सब जने म्यूट करना ना, डिस्टर्बेंस आ रहा है. हाँ, मैं पुम भाव से हूं पर मेरे अंदर एक गूढ़ स्त्री भाव भी है. જે આપનું વિપુલભાઈ તમારું પણ ખોલી કાઢ્યું. ધન્યવાદ પ્રણામ જે एक मिनट હું આ समझावी दूं પછી को. तो मेरे अंदर का एक गूढ़ स्त्री भाव भी है. अब उस स्त्री भाव को और ठाकुर जी का गूढ़ पुम भाव, उन दोनों को जब मैं मर्ज करूं तो मेरे सामने ये मर्जर हो रहा है. ये दोनों रूप मेरे सामने हो रहे हैं. तो वो साक्षी रूप महाप्रभु जी जो मुख्य स्वामी जी भी हैं. आया ख्याल में? ये જ્યોતિબેન પ્રણામ જે એક મિનિટ વૈષ્ણવો આ બધાના હાથ ઊંચા કર્યા છે ને એક પછી એક આપણે લઈએ છે. આ 3 જણના હાથ ઊંચા છે. ઇન્દુબેન ને જ્યોતિબેન પછી हाँ जय जय दंडवत प्रणाम. बहुत सुंदर. मैं एक क्वेश्चन कर रही थी. जय जय. आप बोलो इंदुबेन. हाँ, मैं बोल रही थी कि लक्ष्मी जी का तो ब्रज में प्रवेश नहीं था और कृष्ण के रूप में राम और कृष्ण विष्णु कृष्ण पहले सारी सृष्टि को प्रकट किए, उसमें से राम और कृष्ण विष्णु के रूप में से प्रकट हुए. तो कि अपने ब्रज की लीला में तो लक्ष्मी जी का स्थान नहीं है, तो यमुना जी का स्थान है. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाप्रभु जी ने इस लीला में यमुना जी का लक्ष्मी जी का महात्म्य क्यों बताया? महाप्रभु जी ने लक्ष्मी जी का महात्म्य नहीं बताया. महाप्रभु जी ने लक्ष्मी जी से कंपेयर करके यमुना जी का ही महात्म्य बताया कि अगर किसी को लगे कि क्योंकि ठाकुर जी के जितने भी अवतार हैं ना, उन सब में लक्ष्मी जी भी साथ में अवतार उनने धारण किया है. खाली ब्रज लीला में लक्ष्मी जी नहीं है. बाकी सत्यभामा कौन है? अच्छा. ठाकुर जी के जो पटरानियां हैं वो लक्ष्मी जी के ही रूप है. अच्छा. हाँ जी. पर जितना प्रिय ठाकुर जी को श्री यमुना जी है उतने लक्ष्मी जी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी अलग स्वभाव के हैं और यमुना जी अलग स्वभाव के हैं. लक्ष्मी जी खुद के स्वार्थ के लिए भक्तों को दूर कर देते हैं लक्ष्मी देके, लेकिन यमुना जी ऐसा नहीं करते. यमुना जी को जो सुख प्राप्त है वो अपने भक्तों को भी देते हैं. हाँ, तो जय जय इसलिए ठाकुर जी को हाँ जय हाँ जय नहीं रखने का ना लक्ष्मी जी. वैष्णव म्यूट करो प्लीज. हाँ ओके ज्योतिबेन તમે બોલી દો. हाँ ज्योतिबेन તમે પૂછો. દંડવત પ્રણામ જે અતિ સુંદર સંભળાવ્યું. સચિત અને આનંદ આપે કહ્યું
તો મને સત અને ચિત્ત એ વિશે મને જરા પ્લીઝ સમજણ પાડશો? સત શું અને ચિત્ત શું? સદ એટલે જેની સત્તા છે, ચિદ એટલે જેની અંદર ચેતના છે. જેની સત્તા છે એની અંદર ચેતના છે, એ સદ અને ચિત્ત. અને આનંદ એટલે જે આનંદથી પરિપૂર્ણ છે. આ જે સ્વરૂપ છે એ પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. એમની સત્તા પણ છે, એની અંદર ચેતના પણ છે, ને આનંદથી ભરેલા છે. હવે જ્યારે આ પરબ્રહ્મમાંથી જીવને પરબ્રહ્મે ઉત્પન્ન કર્યા, તો એમાં સદ તો છે, તમારી સત્તા છે ને, તમે દેખાવો છો તો તમારી સત્તા છે. હવે તમારી અંદર ચેતના પણ છે. તમે હવે તમારું ટેબલ છે, તમારા ઘરમાં ટેબલ છે કે ખુરશી છે, જે ખુરશી ઉપર તમે બેઠા છો એની સત્તા છે, પણ એની અંદર ચેતના નથી. તમારી અંદર સત્તા પણ છે, તમારી અંદર ચેતના પણ છે, પણ આનંદનો સંકોચ છે. આનંદ છે પણ ઓછો છે. પરબ્રહ્મમાં જેટલો છે એટલો આનંદ તમારી અંદર નથી. એ ઠાકોરજીએ થોડું એને સંકોચી લીધું. તો આ જીવનું સ્વરૂપ છે ને એ પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર જે દંડવત પ્રણામ. સુમનબેન. હા, જય દંડવત પ્રણામ. આ 16 સ્કંદ તો ગમે તે ટાઈમે રાત્રે વાંચી શકાય? વાંચી શકાય, બસ તમે અશુદ્ધ અવસ્થામાં નહીં રહો. સભા પુરુષોત્તમ 108 મૂળ પુરુષ બધું રાત્રે વાંચી શકાય ને? બધું વાંચી શકાય, બસ તમે કોઈ અશુદ્ધ અવસ્થામાં નહીં હોવા જોઈએ. અને વ્યવસ્થિત એક જગ્યા બેસીને કે ઉભા રહીને જો તમારે વાંચવું હોય તો તમે વાંચી શકો છો. ટાઈમનો કોઈ બંધન નથી, ખાલી અવસ્થાનો બંધન છે કે તમે અશુદ્ધ અવસ્થામાં આ બધું વાંચન કરતા નહીં. ધન્યવાદ. પણ રીટાબેન. જે શ્રી દંડવત પ્રણામ. આ જયારે કૃષ્ણ જન્મ થયો ત્યારે લક્ષ્મીજીને માલણનું રૂપ કેમ લેવું પડ્યું બાવાજી? જો એ દશમ સ્કંદની કથા છે, એ જયારે આપણને અલગથી સમય મળશે, એ વિષય આવશે ત્યારે આપણે એને ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. અત્યારે યમનાષ્ટક વિષય અગર જો તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે પૂછજો. એટલે આમાં યમુનાજી એટલે મીન્સ આમાં લક્ષ્મીજી નું કઈ નથી. વ્રજ લીલામાં લક્ષ્મીજીની જગ્યા જ નથી. તમે ગોપી ગીત વાંચી જાઓ. ગોપી ગીતનો પ્રથમ શ્લોક તમે વાંચશો ને તો એમાં તમને ખ્યાલ આવી જશે કે લક્ષ્મીજી તો રાહ જોઈને બેઠા છે કે ક્યારે બધી ગોપીઓ માંદી પડે. વ્રજમાં જેટલી ગોપીઓ છે એવો કોઈ રોગ ફેલાય, ક્યારે આ બધી ગોપીઓ માંદી પડે તો મને ઠાકોરજીની સેવા કરવાનો સમય મળશે. બાકી નહીં તો વ્રજમાં તો મને ઠાકોરજીની સેવા કરવાનો મોકો જ નથી મળતો. રવિવારના ક્લાસ ક્યારે ચાલુ કરશો? બપોરના 2 વાગ્યાના? જ્યારે ટાઈમ મળશે ત્યારે કરો ને. બહુ રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ અમે, બહુ વખત થઈ ગયો. ધન્યવાદ પ્રણામ. મારો એક પ્રશ્ન છે. હા. કે આ મહાપ્રભુજી જે સાક્ષી છે, સ્ત્રી ભાવ અને પુભાવના, એ જે સાક્ષીનું સ્વરૂપ જે પ્રગટ થયું છે એ કેવું સ્વરૂપ છે? એ કૃષ્ણનો જ સ્વરૂપ છે. એ રસાત્મક કૃષ્ણનો સ્વરૂપ છે. એ પણ કૃષ્ણનો જ સ્વરૂપ છે. હા, જે શ્રી દંડવત પ્રણામ. ચલો પછી આપણે આજે અહીં સુધી રાખીએ. આજે કોઈ ક્વેશ્ચન લખ્યો છે આમાં ચાટમાં, જુઓ એવું કે છે વૈષ્ણવ ચેટમાં. હા, 1 મિનિટ. એમાં ક્યાં છે પ્રશ્ન? લક્ષ્મીજી સાથે પ્રભુ સાથે બિરાજી શકી જે જો પુષ્ટિ માર્ગની સેવામાં જે સાથે બિરાજે છે શ્રી સ્વામીજી છે, એ લક્ષ્મીજી નથી. મર્યાદા માર્ગમાં જે ઠાકોરજીની સાથે બિરાજતા હોય છે એ લક્ષ્મીજી છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં લક્ષ્મીજી ઠાકોરજીની સાથે નથી બિરાજતા. પુષ્ટિ માર્ગમાં તો ઠાકોરજીના 4 સ્વામીજી છે, એ જ બદલીને અમુક સ્વરૂપની સાથે શ્રી યમુનાજી, બાકીના સ્વરૂપ સાથે મુખ્ય સ્વામીજી જ બિરાજતા હોય છે. લક્ષ્મીજી સાથે નથી બિરાજતા પુષ્ટિમાં.
ઓકે જી, બહુ સુંદર જી. એટલે અમે છે ને પેલા બિરાજતા હતા, પણ હવે નથી બિરાજતા. તો હવે તો અપરાધ નહીં લાગે ને હવે દૂર કર્યા તો? નહીં, જ્યારે જાગો ત્યારે સવેરા. ઓકે જી. એ જે લક્ષ્મીજીનું સ્વરૂપ છે ને તમારી પાસે, કે જે તમે પછી અલગ કરી દીધું, એમની સાથે જોઈએ તો એક વિષ્ણુજીનું સ્વરૂપ પધરાવી દેજો. ઓકે જી. અલગ, સેવામાં નહીં, અલગ અલગ. સેવામાં નહીં એટલે અલગ પધરાવી દીધું છે, બીજું મંદિર છે ને. બસ એમની સાથે એક ચતુર્ભુજ વિષ્ણુજીનું સ્વરૂપ તમે પધરાવી દેજો. ઓકે જી. આજ્ઞા. ધન્યવાદ, પ્રણામ. આશીર્વાદ. રીતિબેન, તમારે કશો ક્વેશ્ચન કાલે તો પૂછવો છે હજી? ધન્યવાદ, પ્રણામ. જે ગઈકાલે મારે પ્રશ્ન જરૂર હતો, જે પૂતના વધનું આપે લીધું હતું અને આપે જે કહ્યું હતું કે પ્રભુએ ઉત્પન્ન કરેલા રાક્ષસો હતા. ગઈકાલથી આજે બપોર સુધી મેં આપની ક્લિપ કન્ટિન્યુઅસ એ જ એના ઉપર એટલા ભાગ ઉપર સાંભળતી રહી, મનન કરતી રહી, અને એનો મને ખુલાસો ઘણો બધો થઈ ગયો પ્રભુજીની કૃપાથી. મારું એ જ હતું કે ખરેખર તે સમય એ રાક્ષસો ખરેખર હતા જ, અને એ પછી જે આપણી અંદર જે દોષ છે, જે રાક્ષસો રૂપી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોદ, મત્સર, એ બધું પછી પ્રભુ જે છે તે એનો કાઢી નાખે છે. આપણા શબ્દોમાં કહું તો એનો વિસ્મૃતિ કરી નાખે છે. તો લાઈક એનું ને આ કેવી રીતે, લાઈક ઇન રિયાલિટી રાક્ષસ હતા કે આ ખાલી એક શું કહીએ? જો તમે આ રીતે સમજો કે આ વિશ્વમાં જેટલી પણ આ તમે હવે આ નામ લીધું, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માત્સર્ય, અભિમાન ઇત્યાદિ, આ બધાને તમે અગર એક રૂપ આપો ને તો એ રાક્ષસનો જ રૂપ બને છે, અને એ રાક્ષસ એ જ હતા. અને જ્યારે તમારા જીવનમાં વિપરીત સંજોગો ઉભા થાય છે ત્યારે જ આવા રાક્ષસોનું વધ શક્ય છે. જ્યારે સારા પ્રસંગો ઉભા થતા હોય ને ત્યારે આ રાક્ષસોનું વધ નહીં થાય. તો વિપરીત પ્રસંગો જ્યારે પ્રભુ ઉભા કરે તો ત્યારે તમે સમજજો કે તમારા અંદરથી કોઈ એક રાક્ષસે ઠાકોરજી એ સમયમાં પણ પ્રત્યક્ષ રાક્ષસ તો હતા જ, એવું નહીં કે રાક્ષસ નહોતા. ખાલી આજના સમયમાં એમનું રૂપ બદલાઈ ગયું છે. આજે જરૂરી નહીં કે પૂતના એટલે તમને 10 ફીટ ને એકદમ જાડી પાડી, એકદમ વિખરેલા વાળ જેવી દેખાય. આજે કોઈ સુંદરમાં સુંદર રૂપ ધારણ કરીને પણ પૂતના તમારા જીવનમાં આવી શકે છે. સમજવાની વાત એ છે. તો પછી એ સંદર્ભમાં જે તો એ સંદર્ભમાં જેમ આપણે કહ્યું કે જેમ પ્રભુ જયારે પાટે બિરાજ્યા અને આપણે ત્યાં પાટોત્સવ આપણે જે મનાવીએ છીએ પ્રભુને તે દિવસે, અને પછી 6 દિવસમાં પ્રભુ જો પધારી જાય, જેમ કે અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા ગોપીઓના, આપણે જે ગોપી ગીતમાં સમજ્યું છે એ રીતનું આપ કહેવા માંગતા હતા કે પધારી જાય તો તરત જ 6 દિવસમાં પૂતના આવે જ, એ કઈ રીતે? ના, એટલે કહેવાનું અહીંયા તાત્પર્ય એ છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી સુબોધનીજીમાં એ જ સમજાવી રહ્યા છે કે જે દિવસ ઠાકોરજી તમારે ત્યાં પધાર્યા ને ત્યાંથી ઠાકોરજી દશમસ્કંદની એક લીલા તમારા ઘરમાં પણ ચરિતાર્થ કરશે. જેમ જેમ સમય આવશે તેમ એક લીલા દશમસ્કંદની તમારા ઘરમાં એક ઘટિત થશે. પણ જરૂરી નહીં કે જે તમે ભાગવતજીમાં સાંભળો છો એ જ રીતે થાય. એનું નાટ્ય રૂપાંતર આજના સમયના હિસાબે એનું સ્વરૂપ બદલાઈને પણ એ ઘટિત તો થશે જ. એવા તમારા સર્કલમાં, તમારા ઓળખીતા ઘણા બધા એવા લોકો હશે કે જેમના કારણે તમારી અવિદ્યા વધતી હશે, તમારો દેહાધ્યાસ વધતો હશે, તમારો ઇન્દ્રિયાધ્યાસ વધતો હશે, અભિમાન વધતો હશે. આ બધું જ્યારે વધતું હોય જે લોકોના કારણે, તો એ કોઈ અસુરથી ઓછા નથી. અને ઠાકોરજી પછી એવા સંજોગો ઉભા કરશે કે જેથી ધીરે ધીરે આ બધા અસુરો તમારા જીવનમાંથી દૂર થતા જશે. પણ એ ઠાકોરજી ત્યારે જ કરશે જ્યારે તમારી પણ એટલી તૈયારી જરૂરી છે. હવે એવો કોઈ ખાસ વ્યક્તિને અગર જો ઠાકોરજી કોઈ કારણે દૂર કરી દે તો એ દૂર થાય એનો તમને પછી એવો દુઃખ નહીં થવો જોઈએ કે એ દુઃખમાં તમે ઠાકોરજીને છોડી દો. એ આપણી ખરી પરીક્ષા તે વખતે.
કે આપણે કેટલી આપણી સેવામાં આપણી કેટલી તન્મયતા હતી ને કેટલું આપણે હૃદયથી આત્માથી બધી રીતે જે સમર્પણ કર્યું છે એનું આપણે એને ફોલો કર્યું કે નહીં, ખરેખર ત્યાં આપણે એ આવી જાય છે. બીકોઝ ઘણી બધી વાર એવો જો સમય આવે તો સીધો જ પહેલો ઇલ્ઝામ જશે કે ભગવાનના લીધે. ઇન જનરલ આપણો દોષ તો આપણે વિચારતા જ નથી કે આઈ એમ ધ કોઝ ઓફ ઇટ. તો આ બધા અસુરો આપણી અંદર છે અને આ બધા અસુરો આપણી આજુબાજુમાં પણ છે કે જે આપણી અંદર જે આ અસુરના જે સંસ્કારો છે એને એ લોકો એની વૃદ્ધિ થાય છે. જ્યારે આવા લોકોનું તમે સંગ કરો છો તો એવા તત્વોની આપણા અંદર વૃદ્ધિ થાય છે. તો ઠાકુરજીને જ્યારે અનુકૂળ સમય લાગશે ત્યારે એવા લોકોને ઠાકુરજી ધીમે ધીમે દૂર કરશે, દૂર કરી દેશે. ધન્યવાદ, પ્રણામ જય છે. આ જ રીતે વિચારી રહી હતી કે 3 થી 5 થી 6 વખત રિપીટેડલી સાંભળી રહી હતી કે ક્યાં ચૂક થાય છે ને હું ક્યાં નથી સમજતી. ધન્યવાદ, પ્રણામ જય છે. માનસીબેન પછી શર્મિષ્ઠા. પ્રણામ જય જય. મને ખાલી એક જ પૂછવું હતું કે જે વિપુલભાઈ કીધું ને મને હજી સમજાયું નથી. તમે મહાપ્રભુજીની જે મને ઓલું આપણને કીધું ને કે એમનું સ્વરૂપ ઇઝ નોટ રાધા શ્રી સ્વામીજી અને કૃષ્ણ ભગવાનનું નથી એ સ્વરૂપ. અત્યાર સુધી અમે એમાં સમજાતા કે મહાપ્રભુજી એમનો જ બેવનું સ્ત્રી ભાવ ને પુમ ભાવનું સ્વરૂપ છે. તો મને હજી બી સમજાતું નથી કે શું છે. सॉरी. मूल महाप्रभु जी का जो नित्य लीला में स्वरूप है वो स्वामी जी का स्वरूप है, मुख्य स्वामी जी का. बराबर. तो अब स्वामी जी के अंदर भी गूढ़ पुम भावात्मक गूढ़ पुम भाव है, ठाकुर जी के अंदर भी गूढ़ स्त्री भाव है. अब ये दोनों जो गूढ़ भाव है, गुप्त जो चीजें हैं दोनों के श्रीअंग के अंदर, उसको जब आप तीसरे में मर्ज करोगे तो वो तीसरा स्वरूप भी कृष्ण का ही है और वो स्वरूप के निर्माण के जो साक्षी है वो महाप्रभु जी, क्यों महाप्रभु जी के सन्मुख हुआ ना. वो महाप्रभु जी का स्वरूप, वो तीसरे जो भावात्मक कृष्ण बने वो महाप्रभु जी नहीं है. महाप्रभु जी उस तीसरे भावात्मक कृष्ण के स्वरूप का जो निर्माण हुआ उसके वो साक्षी हैं, प्रूफ है कि मेरे सामने हुआ. तो मैं दोनों गुप्त लीलाओं को मैं जानता हूं ऐसे. અચ્છા, પણ ઈ સ્વરૂપનું શું થાય? લાઈક જે 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 નિર્માણ થયું ઈ સ્વરૂપનું શું થયું? લાઈક ना नहीं, देखो आपको ऐसे समझना चाहिए कि अभी मैं हूं, पर्सनली आप मेरे को लो, मैं अमुक लोगों के सामने मैं अमुक प्रकार से मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं. अब वैष्णव है तो मैं फिर वल्लभ कुल तरीके में उनके साथ जो मेरा बिहेवियर है वो वैसा रहेगा. मेरे दोस्त है उनके साथ मेरा बिहेवियर अलग टाइप का रहेगा. अब मेरे जो कॉलीग्स हैं उनके साथ मेरा बिहेवियर अलग टाइप का होगा. और मेरे घर वाले हैं, मेरी पत्नी है और मेरे माता पिता हैं, उनके साथ भी मैं अलग टाइप से बिहेव करूंगा. मैं सबके साथ एक जैसा बिहेव नहीं कर सकता. लेकिन इन सबसे अलग भी मेरा एक गुप्त रूप है, एक कुछ है मेरे अंदर जो किसी के सामने प्रकट नहीं है. कुछ तो मेरे अंदर भी अपने मेरे सीक्रेट्स है मेरे, जो मैं इनमें से किसी के सामने मैं प्रकट नहीं कर सकता. अमुक बातें मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकता, अमुक बातें मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं कर सकता, अमुक मेरी लीलाओं को या मेरी क्रियाओं को मैं मेरे माता पिता के सामने प्रकट नहीं कर सकता. तो जिनके सामने जो प्रकट है वो है, लेकिन उसके अलावा भी मेरे अंदर गुप्त चीजें बहुत है, गुप्त बातें हैं, वो मैं जिसके आगे प्रकट करूं. तो उसके साक्षी महाप्रभु जी हैं कि अगर आप इन सबको मर्ज कर दो, इन सारी गुप्तता को आप मर्ज कर दो, तो ऐसा नहीं कि आपको एक फिजिकल फॉर्म मिले, वो जरूरी नहीं है. इट इज ऑल अबाउट, आप वो फिलॉसफी को समझो कि महाप्रभु जी इनकी गुप्त लीलाओं को जानते हैं. कि आप अगर इनकी गुप्त बातों को मर्ज करोगे तो वो गुप्त बातें इतनी है कि वो अपने आप में एक स्वरूप का फॉर्म ले लेगा. અચ્છા, એટલે જે પૃથ્વી પર જે મહાપ્રભુજી આવ્યા હશે એ ઓનલી સ્વામીજીનું સ્વરૂપ છે, રાઈટ? महाप्रभु जी का मूल स्वरूप स्वामी जी का है. ठाकुर जी ने जब आज्ञा करी कि आप पृथ्वी पे जाओ तो वही स्वामी जी आचार्य के रूप में पृथ्वी पे पधारे. स्वामी रूप में नहीं पधारे, आचार्य के रूप में पधारे. करेक्ट. ओके, थैंक यू जय धन्यवाद प्रणाम. थैंक यू सो मच. थैंक यू ना की बात.
प्रणाम जीजे। दंडवत प्रणाम जीजे। आशीर्वाद बोलो। शर्मिष्ठा बेन। हाँ बोलो शर्मिष्ठा बेन। दंडवत प्रणाम जीजे। जीजे आज यमुनाष्टक के बारे में आप जो बताया, पहले भी ऐसे बहुत सुने भी है, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा और इतना ज्ञान मिला। घर बैठे बैठे हमें आप इतने अच्छे आपके वचनामृत और जो ज्ञान मिल रहा है उसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन जीजे। वो श्री महाप्रभु जी कृपा है। श्री महाप्रभु जी जो बुलवाते हैं वो बोलने में आता है, बाकी हमारा कोई ऐसा पर्सनल सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग श्री महाप्रभु जी के शब्दों को, महाप्रभु जी की वाणी को आपके सामने प्रस्तुत कर सके। जी जी प्रणाम जीजे। प्रणाम जीजे। शर्मिष्ठा बेन। આ બીજું કોઈ બોલે છે એટલે તમ જવાબ તમ ક્વેશ્ચન પૂછો જીજે દંડવત પ્રણામ। જીજે મારે પૂછવું હતું કે આપણે સ્તુતિ જે યમનાષ્ટક કરવાનું આપે કહ્યું તો સતત કરવાનું, તો એ આમ આખો દિવસ આપણે ગમે ત્યારે બોલી શકીએ ખરા કે હાલતા ચાલતા? તમે અગર કોઈ અશુદ્ધ અવસ્થામાં નહીં રહો, અશુદ્ધ નહીં તો પણ આમ તમે ચાલતા ચાલતા બોલી શકાય ખરા? જો આમ ખરેખર જુઓ તો પાઠ કરવાની આપણા ત્યાં એક પદ્ધતિ છે કે એક જગ્યા બેસીને વ્યવસ્થિત, કારણ કે તમે હાલતા ચાલતા પાઠ કરશો ને, કરવામાં કોઈ ના નથી, યમુનાજી કોઈ બે દંડા મારવા નહીં પધારે તમને, પણ એમાં તકલીફ એ છે કે જે યમુનાજીનો સ્વરૂપ તમને સ્પષ્ટ થવો જોઈએ ને એ સ્વરૂપ સ્પષ્ટ નહીં થાય। એ પાઠનો જે અનુભવ તમને થવો જોઈએ ને, યમુનાજીનો સ્વરૂપ જે તમને સમજાવવું જોઈએ પાઠથી, એ તમને નહીં સમજાય। અગર તમે હાલતા ચાલતા રસોઈ કરતા કરતા યા તો તમે ભોજન કરતા કરતા કરશો તો એ જેટલું એ પાઠ જે સમજાવવું જોઈએ એ નહીં સમજાય તમને। એક જગ્યા બેસીને શાંતિથી તમે અગર જો યમુનાષ્ટકમાં પાઠ કરશો ત્યારે યમુનાજીનો જે સ્વરૂપ તમને સમજાશે ને એ હાલતા ચાલતા પાઠ કરવાથી નહીં સમજાય। અને 41 પદ કરી શકાય છે જે આ વસ્તુ દરેક પાઠમાં લાગુ પડે છે, દરેક પાઠમાં। અને એ પાઠનો જે મૂળ હેતુ છે એ તમને નહીં સ્પષ્ટ થાય અગર જો તમે હાલતા ચાલતા કરો। અષ્ટાક્ષર તો કરી શકીએ કે નહીં? જે સતત અષ્ટાક્ષર તમે કરી શકો છો, અષ્ટાક્ષરમાં કોઈ એવો પ્રતિબંધ નથી। आप अष्टाक्षर चलते फिरते रसोई बनाते भी आप कर सकते हो। અને એક લાસ્ટ કે આપણે અત્યારે પુષ્ટિ જીવ છીએ તો બીજો જન્મ જ્યારે આપણો થાય ત્યારે પણ પુષ્ટિ તરીકે જ આપણે જન્મ થાય કે એવું જરૂરી નથી કે ના થાય જ એમ? આ જન્મ પહેલે તમે આ જન્મમાં તો પુષ્ટિના ધર્મ નિભાવી લો, આવતા જન્મ પછી એ ઠાકોરજી વિચાર કરશે। એ તો ઠાકોરજીના હાથમાં છે, આપણા હાથમાં છે નહીં। જેમના હાથમાં છે એમના હાથમાં છોડી દો, જે આપણા હાથમાં જે છે ને જેટલું છે એના ઉપર તમે ધ્યાન આપો। જે પંચાંગ પહોંચાડો જે શ્રી ને। વલ્લભાદી